मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं? हार्मोन बिना रिसेप्टर के काम नहीं करते, यानी हार्मोन्स रिसेप्टर के बिना काम नहीं करते। हार्मोन्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? रिसेप्टर चाहिए। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जिनसे जाकर के हार्मोन चिपक जाते हैं। तो हार्मोन्स रिसेप्टर से चिपकने के बाद ही काम करते हैं। जैसे डायबिटीज है ना, डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है। दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी से नहीं होती, रिसेप्टर खराब होने की वजह से होती है। क्या खराब हो जाते हैं उसमें? रिसेप्टर। इंसुलिन हार्मोन तो है, लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि रिसेप्टर खराब हो गए। रिसेप्टर खराब हो गए, तो हार्मोन्स बिना रिसेप्टर के काम नहीं करते हैं। हार्मोन्स रिसेप्टर के साथ मिलकर के बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर के साथ मिलकर बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टारगेट टिश्यू की सेल्स में होते हैं। जिस टिश्यू पे काम करना है वहां पर होते हैं, उसकी सेल में होते हैं। या तो ये सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं या सेल के अंदर होते हैं। फिर से देखो, हार्मोन्स किसके बिना काम नहीं करते? हार्मोन रिसेप्टर के बिना काम नहीं करते। यानी अगर शरीर में हार्मोन है और रिसेप्टर खराब हो गए हैं, तब भी हार्मोन काम नहीं करेंगे। ये रिसेप्टर कहां होते हैं? टारगेट टिश्यू में होते हैं। टारगेट टिश्यू का मतलब जैसे ओवरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के फॉलिकल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट टिश्यू क्या है? ओवरी है। क्या है वो? ओवरी है। तो ये रिसेप्टर उस हार्मोन के टारगेट टिश्यू पर होते हैं। उस टारगेट टिश्यू में रिसेप्टर कहां होते हैं? दो जगह होते हैं। या तो ये रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं या ये रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं। यार ये रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर है, जैसे ये है। जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जैसे एफएसएच, एफएसएच एक प्रोटीन हार्मोन है। इसके रिसेप्टर तुमको मिलेंगे सेल की मेम्ब्रेन पर। ये रिसेप्टर है। प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं, लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर ये सेल के भीतर होते हैं। या तो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे या न्यूक्लियस के अंदर। ज्यादातर न्यूक्लियस में ही होते हैं, ज्यादातर न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो रिसेप्टर कहां मिलते हैं? रिसेप्टर टारगेट टिश्यू में मिलते हैं। टारगेट टिश्यू में कहां पर होते हैं? या तो सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं या सेल के भीतर होते हैं। कौन से हार्मोन के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर हैं? प्रोटीन हार्मोन जैसे एफएसएच और स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर, स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन है। स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर कहां हैं? स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं। या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। या न्यूक्लियस के अंदर है, ज्यादातर न्यूक्लियस में ही होते हैं ये। तो प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं? सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन, स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं और अक्सर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अक्सर न्यूक्लियस के अंदर। हर हार्मोन का रिसेप्टर अलग होता है। इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर अलग हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन के रिसेप्टर अलग है, एफएसएच के रिसेप्टर अलग है। रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। रिसेप्टर कैसे होते हैं?
स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीन हार्मोन वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनके रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं। लिपिड हार्मोन वाटर इनसॉल्युबल हैं। स्टेरॉयड हार्मोन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और इनके रिसेप्टर सेल के भीतर और अक्सर न्यूक्लियस में होते हैं। हर एक हार्मोन का रिसेप्टर अलग अलग होता है, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेसिफिक। अब देखो एक बात और है, ये जो प्रोटीन हार्मोन है इनके रिसेप्टर तो सेल की मेम्ब्रेन पर हैं, यानी प्रोटीन हार्मोन सेल में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रोटीन हार्मोन सेल के भीतर नहीं जाते हैं। इन हार्मोन्स को कहा जाता है प्राइमरी मैसेंजर। प्रोटीन हार्मोन्स में, हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन को कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। ये सेल के भीतर नहीं जाता, लेकिन सेल के भीतर जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर। प्रोटीन हार्मोन सेल के भीतर क्या पैदा करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर, यानी हार्मोन अंदर नहीं गया, अपना मैसेज इसको दे देता है अंदर, सेकेंडरी मैसेंजर को। जबकि स्टेरॉयड हार्मोन अंदर नहीं पैदा करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, उनमें सेकेंडरी मैसेंजर पैदा नहीं होते, क्योंकि ये हार्मोन अंदर स्वयं चले जाते हैं, सेल के भीतर चले जाते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन जो कि वाटर सॉल्युबल है, ये सेल के भीतर नहीं प्रवेश करते, क्योंकि इनके रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, ये हार्मोन जिसको प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, वो रिसेप्टर से कंबाइन करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और अपना हार्मोन मैसेज अंदर किसको दे देता है? अंदर मैसेज दे देगा सेकेंडरी मैसेंजर को। सेकेंडरी मैसेंजर में साइक्लिक एमपी आता है, कैल्शियम आता है, IP3 आता है। IP3 को कहते हैं आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये सब सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कोई एक होता है। तो प्रोटीन हार्मोन क्या सेल में प्रवेश करते हैं? नहीं। प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर कहां है? सेल की, टारगेट टिश्यू की सेल की मेम्ब्रेन पर है। प्रोटीन हार्मोन अंदर क्या जनरेट करते हैं? अंदर सेकेंडरी मैसेंजर पैदा करते हैं, जैसे साइक्लिक एमपी या कैल्शियम या IP3। ये जो साइक्लिक एमपी, कैल्शियम, IP3 है, ये क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं बहुत सारे प्रोटीन काइनेजेस को। इसको बायोकेमिकल रिस्पांस कहते हैं। एक्टिवेट्स सेवरल प्रोटीन काइनेजेस। ये सेकेंडरी मैसेंजर करते क्या हैं? सेल के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसको कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पांस। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिस्पांस। और ऐसा करने से क्या होता है, जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोटीन काइनेसेस, तो मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आ जाती है। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ, ओवेरियन फॉलिक्यूलर ग्रोथ, फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगती है और उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आ गई। फिर से देखो, कौन से हार्मोन के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर है? प्रोटीन यानी वाटर सॉल्युबल हार्मोन के। प्रोटीन हार्मोन सेल में प्रवेश नहीं करते, इनके रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर है। इनमें हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर बोला जाता है। ये रिसेप्टर से कंबाइन करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और अंदर क्या जनरेट करते हैं? ये अंदर जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे साइक्लिक एमपी, जैसे कैल्शियम और IP3। ये सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारे प्रोटीन काइनेजेस, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट कर देता है बहुत सारे प्रोटीन काइनेजेस। इसको कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पांस। प्रोटीन काइनेजेस के एक्टिवेट होने से जो फंक्शन है, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आ जाती है,
एफएसएच का फंक्शन क्या है? ओवरी के फॉलिकल की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन में इधर देखो, स्टेरॉयड हार्मोन क्या है? ये तो इसके रिसेप्टर अंदर है। स्टेरॉयड हार्मोन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन। स्टेरॉयड हार्मोन है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन लिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को पार कर जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन तो लिपिड के बने हैं, फैट के बने होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाइलेयर है वो भी लिपिड और फैट की बनी है, तो ये हार्मोन अंदर चले जाते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन ये लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को पार कर जाते हैं और इनके रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन पर नहीं होते। तो ये हार्मोन अंदर आते हैं और ज्यादातर इनके रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये रिसेप्टर से कंबाइन कर जाता है हार्मोन, ये हार्मोन रिसेप्टर से कंबाइन कर गया, हार्मोन रिसेप्टर से कंबाइन करके बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पर क्या जनरेट नहीं हुआ, यहां पर क्या पैदा नहीं हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर नहीं पैदा होते। तो स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं और ये सेकेंडरी मैसेंजर पैदा नहीं करते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारे क्रोमोसोम या डीएनए से चिपक जाता है, इसे जीनोम कहते हैं। क्रोमोसोम या डीएनए से जाकर के चिपक जाता है, बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जैसे ईस्ट्रोजन का क्या काम है? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन से क्या काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, हाई पिच ऑफ वॉइस, आवाज पतली होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा होने लगता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन और की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा होने लगता है। तो फिर से देखो, ईस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड मतलब लिपिड से बना होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, दोनों सेम है, तो आराम से पार कर जाएगा। अंदर इसके रिसेप्टर मौजूद हैं। स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर सेल के भीतर और अक्सर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये क्या जनरेट नहीं करते हैं? ये सेकेंडरी मैसेंजर अंदर पैदा नहीं करते। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके सीधे क्रोमोसोम से चिपक जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम से चिपक जाता है। जीनोम मतलब क्रोमोसोम से चिपक जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो डीएनए एक्टिवेट हो जाता है, उसके जीन्स, बहुत सारे प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, बायोकेमिकल रिस्पांस, और बायोकेमिकल रिस्पांस की वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पांस यानी उस हार्मोन का जो फंक्शन है वो शुरू हो जाता है। जैसे टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, टिश्यू की ग्रोथ होने लगती है, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह में वो डेवलप करने लगती हैं और आवाज भारी होने, इसको आवाज पतली होने लगती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा होने लगता है। पढ़ लेना, यहां से इंपॉर्टेंट है ये बहुत। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हार्मोन्स टारगेट टिश्यू पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हार्मोन्स टारगेट टिश्यू पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। ये जाकर के एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से चिपक जाते हैं जिनको हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। तो हार्मोन बिना रिसेप्टर के काम नहीं करते हैं। हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू, जैसे एफएसएच का टारगेट टिश्यू क्या है? ओवरी है। एफएसएच का टारगेट टिश्यू क्या है? ओवरी है। एफएस फॉलिकल, हाँ, एफएसएच का टारगेट टिश्यू ओवरी है। और इसमें क्या होने लगा? ओवेरियन ग्रोथ होने लगी, ठीक है। ईस्ट्रोजन का भी टारगेट टिश्यू ओवरी ही है इत्तेफाक से। तो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हार्मोन्स अपना इफेक्ट यानी फंक्शन करते हैं, इफेक्ट छोड़ते हैं
टारगेट टिश्यू पर। कब? बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। जब हार्मोन विशेष प्रोटीन से चिपक जाते हैं तभी वो काम करते हैं, तभी वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। टारगेट टिश्यू को कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन जिनसे हार्मोन चिपकते हैं उनको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। ये हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। तो एफएसएच के रिसेप्टर पूरी बॉडी में थोड़ी ना होंगे, एफएसएच के रिसेप्टर केवल ओवरी की सेल्स में होंगे, ओवरी के अंदर होंगे, ओवेरियन टिश्यू पे होंगे। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, इनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर टारगेट सेल के भीतर होते हैं, उनको इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर कहते हैं, सेल के भीतर होते हैं और अक्सर न्यूक्लियस में होते हैं, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो रिसेप्टर दो जगह हो सकते हैं, या तो टारगेट टिश्यू की सेल की मेम्ब्रेन पर या टारगेट टिश्यू की सेल के भीतर। मेम्ब्रेन पर है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, और टारगेट टिश्यू की सेल के अंदर है तो वो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है। बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इस रिसेप्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हर एक हार्मोन का रिसेप्टर अलग अलग है। एफएसएच के रिसेप्टर अलग होंगे, इंसुलिन का रिसेप्टर अलग होगा, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर अलग होंगे। हर एक हार्मोन के रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं, तो यानी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से कंबाइन करता है कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस में हमने तुम्हें क्या बताया? उस टारगेट टिश्यू के अंदर क्या होने लगते हैं बायोकेमिकल चेंजेस? बहुत सारे प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। बायोकेमिकल चेंज क्या है? बहुत सारे प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं टारगेट टिश्यू, जिससे कि टारगेट टिश्यू की मेटाबॉलिज्म चेंज होती है एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से मेटाबॉलिज्म में बदलाव आता है और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हार्मोन का वो नजर आने लग जाता है। जैसे एफएसएच का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। केमिकल नेचर के हिसाब से हार्मोन्स कई तरह के होते हैं, इसमें 4 दे रखे हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ये सब तो प्रोटीन ही हो गया। कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। तो ज्यादातर हार्मोन्स तो प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन कह लो या पेप्टाइड कह लो या पॉलीपेप्टाइड कह लो। कुछ हार्मोन्स स्टेरॉइड के बने हैं, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्राडियोल को ईस्ट्रोजन लिख सकते हो। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? एंड्रोजेंस है। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, ये सब स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड पहले याद कर लो, ये कम है। स्टेरॉइड वाले चारों याद कर लो। स्टेरॉइड में 4 है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है। ज्यादातर प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन और हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ये प्रोटीन, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड के बने हैं। आयोडोथायरोनिन, ये अलग केमिकल्स होते हैं। थायराइड हार्मोन्स बने होते हैं आयोडोथायरोनिन्स के। ना ये प्रोटीन है और ना ये स्टेरॉइड है। आयोडोथायरोनिन्स अलग तरह के केमिकल्स हैं। तो थायराइड हार्मोन्स इनसे बने होते हैं, आयोडोथायरोनिन्स।
अमाइनो एसिड से भी बने होते हैं कुछ, जैसे एपिनेफ्रिन या एड्रिनालिन। एड्रिनालिन को एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये अमाइनो एसिड से बना है। एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन ये अमाइनो एसिड से बना है। तो तुम पहले स्टेरॉयड हार्मोन याद करो, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये याद कर लिया। ज्यादातर प्रोटीन हार्मोन है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, पैनक्रियास के हार्मोन यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ये सब पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन से बने हैं। थायराइड के अलग से याद कर लो, ये आइडोथायरोनिन्स है, एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, वो है एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन, 2017 में आया है, 2022 में ये आया जिसको अंडरलाइन किया। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से चिपकते हैं, नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते हैं। ये कौन से हार्मोन हमने लिखवाया? प्रोटीन हार्मोन जो वाटर में सॉल्युबल है, प्रोटीन हार्मोन जो वाटर में सॉल्युबल है, इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये हार्मोन सेल के अंदर टारगेट टिश्यू की सेल में प्रवेश नहीं करते, लेकिन क्या जनरेट अंदर करते हैं? बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ये अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, जैसे साइक्लिक एमपी, जैसे IP3, जैसे कैल्शियम, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल की मेटाबॉलिज्म यानी बायोकेमिकल चेंजेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आनी है यानी जो हार्मोन का फंक्शन है वो शुरू हो जाता है। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं, इनमें स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन्स है। प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर है, प्रोटीन हार्मोन सेल के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन अंदर जनरेट कर सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। स्टेरॉयड हार्मोन्स और आइडोथायरोनिन्स, इन हार्मोन्स के रिसेप्टर इंट्रासेल्यूलर होते हैं, मतलब सेल के भीतर होते हैं इनके रिसेप्टर, और मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है डीएनए आरएनए बनाने लग जाए। तो ये करते क्या हैं? ये जाकर के सीधे क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उससे चिपक जाते हैं, डीएनए एक्टिव हो जाता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन यानी एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन काइनेसिस। बायोकेमिकल रिस्पांस आ जाएगी प्रोटीन काइनेसिस से, और हार्मोन का फंक्शन शुरू हो जाएगा। बायोकेमिकल रिस्पांस आने से मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है वो शुरू हो जाती है। तो हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, वो हार्मोन जो सेल के भीतर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं। कौन से हार्मोन है ये? स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन्स, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर और अक्सर न्यूक्लियस में होते हैं। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि इनमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके किससे चिपक जाता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए से चिपक जाता है। डीएनए मतलब जीन, वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, जीन मतलब डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब एंजाइम, जैसे प्रोटीन काइनेसिस बन जाते हैं। बायोकेमिकल रिस्पांस आ जाएगी, और बायोकेमिकल रिस्पांस से मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होंगे, और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है वो शुरू हो जाएगी। तो ये हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन, ये वो हार्मोन्स हैं जिनके रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन। ये जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम के फंक्शन कैसे रेगुलेट करते हैं? बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। इनमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से जीनोम यानी क्रोमोसोम से चिपक जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम और डीएनए से चिपक गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, डीएनए से आरएनए बना, ये जीन एक्सप्रेशन है, आरएनए से प्रोटीन या एंजाइम बना, ये भी जीन एक्सप्रेशन है। जीन एक्सप्रेशन शुरू हो गया, ढेर सारे प्रोटीन काइनेसिस बन गए। तो क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस, बहुत सारे प्रोटीन काइनेसिस बन गए,
बहुत सारे प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो गए, बन गए। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल, एक साथ बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। क्यूमुलेटिव को मतलब ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं, यानी बायोकेमिकल चेंजेस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आने लग जाता है, उस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट, यानी उस हार्मोन का फंक्शन दिखाई पड़ने लग जाता है। चलो बताओ, हार्मोन किसके बिना काम नहीं करते? रिसेप्टर के बिना काम नहीं करते। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? टारगेट टिश्यू में पाए जाते हैं। कितनी जगह पे पाए जाते हैं? 2 जगह पे पाए जाते हैं, या तो सेल की मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गए, या सेल के भीतर और अक्सर न्यूक्लियस में, तो वो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है। कौन से हार्मोन के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर है? प्रोटीन हार्मोन या वाटर सॉल्युबल हार्मोन, इनके रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर है। जबकि इंट्रा स्टेरॉइड और हार्मोन्स और आइडोथायरोनिन्स, इनके रिसेप्टर सेल के भीतर होते हैं और अक्सर न्यूक्लियस में होते हैं, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है। तो ये हो गया। फिर बताओ रिसेप्टर कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। हर एक हार्मोन का रिसेप्टर कैसा है? अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर कहां है? टारगेट टिश्यू की सेल मेम्ब्रेन पर है, तो ये हार्मोन टारगेट टिश्यू की सेल मेम्ब्रेन से चिपकता है और अंदर जनरेट करता है ये हार्मोन। हार्मोन को यहां पर प्राइमरी मैसेंजर बोला जाता है। प्रोटीन हार्मोन को हम लोग प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। वो अंदर जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे साइक्लिक एमपी, जैसे कैल्शियम, जैसे IP3। ये सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारे प्रोटीन काइनेसेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे बायोकेमिकल रिस्पांस हो गई, बायोकेमिकल रिएक्शंस होने लग जाती हैं एक साथ। ढेर सारी प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो गए, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होने लगी, मेटाबॉलिज्म में बदलाव आते हैं, जो उस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, यानी उस हार्मोन का फंक्शन शुरू हो जाता। जैसे FSH है, उसका फंक्शन हो गया फॉलिकल का डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्टेरॉइड हार्मोन्स, इनके रिसेप्टर स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन, इनके रिसेप्टर कहां होते हैं? सेल के भीतर और अक्सर न्यूक्लियस में होते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर से कंबाइन करते हैं। क्या ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं? नहीं, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सीधे जाकर के क्रोमोसोम या DNA से चिपक जाता है। DNA को एक्टिवेट करेगा, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, यानी एंजाइम्स बनेंगे। ये प्रोटीन काइनेसेस तैयार हो गए, एक्टिवेट हो गए। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, और जो हार्मोन का फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो नजर आने लग जाता है। कर ले जाओगे? याद कर लेना, एक सवाल मुझे लगता है यहां से आना चाहिए इस बार।